हालचाल। आ गए हैं हम अपने नए वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं टपल्स के बेसिक ऑपरेशंस जो हम करते हैं, जैसे हमने लिस्ट में किया था वैसे करना है। और क्या क्या होना चाहिए जरा देखो कि हम उसको एक्सेस कैसे करते हैं वो जानेंगे आज। आज हम लिस्ट और टपल्स के बीच में सिमिलैरिटीज थी, बेसिकली वो सिमिलैरिटीज मैंने पिछली बार भी बताई थी। आज एक फॉर्मल वे में अच्छे से बता दूंगा कि क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में। और चलो देखते हैं और क्या क्या चीज़ होती है आज, ठीक है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने पिछली बार इवैल फंक्शन का यूज़ किया था। आपको याद होगी मैंने लास्ट में आपको इवैल फंक्शन का यूज़ करना सिखाया था कि आपको बस पैरेंथेसिस लगाना है और उसके अंदर कोमा डाल के कॉमा सेपरेट कोई भी वैल्यू डाल देना, डेटा टाइप्स आप बिना उसके डाल सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो अब क्या करना है बेसिकली, अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक टपल ले लेते हैं जिसको हम लोग टप देते हैं, TUP टपल नाम से वैल्यू देते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सेसिंग करना है। बेसिकली क्या होता है कि टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, आपको भी ये बात पता है। मैंने पिछली वीडियो में यही बात बताई थी कि टपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल, मतलब नॉन एडिटेबल, उसके अंदर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम। तो जैसे कि हम अपने वीडियो में देख रहे हैं कि टपल जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली पैरेंथेसिस वाला होता है कोई, और उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो कैसे भी डेटा टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे हम डीजे लिखे हैं कॉमा, अगर हम ये डालते हैं तो योर कोड लिख सकते हैं, वाई सी लिख ले, चलो वाई सी लिख लेते हैं, कॉमा योर योर कोड, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब जैसे इसको मेरे को एक्सेस करना है कि यहाँ पे देखो योर कोड है, योर कोड को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। याद है हमने लिस्ट में क्या किया था, लिस्ट से मतलब लेने का मतलब क्या है कि आपने देखो लिस्ट में क्या किया था, लिस्ट में आपने इंडेक्सिंग की थी, आपको याद हो। तो वही इंडेक्सिंग आज हमें इसमें करनी है, ठीक है। सेम इंडेक्सिंग, यानी इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड से होता है तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है देखो ऐसे ऐसे मिलता है ना, अरे जैसे मान लो कि प्रिंट टपल 0 है, टपल 1 है, ठीक है। प्रिंट टपल वन ये सब क्या इंडेक्सिंग है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, देखते हैं जरा इसको। देखो डीजे एंड बाई योर कोड, ठीक है, डीजे एंड योर कोड बाई सी जो मेरे को मिल रहा है। तो यानी आपको समझ में आ रहा होगा मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है। मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है इसमें कि जो भी आप इसमें एलिमेंट डालते हो, वो एलिमेंट जो होता है वो अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड तरफ इंडेक्सिंग करें तो वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, जिसको हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसको कौन सी इंडेक्स मिलती है, उसको मिलती है लेन -1, यानी लेंथ ऑफ जो भी लेंथ ऑफ जो टपल है। अब माइनस 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 1 करता हूँ तो ये जो है, ये बेसिकली हमारे पास इंडेक्स मिल जाती है किसकी, टपल के लास्ट एलिमेंट की, टपल के लास्ट एलिमेंट की। सीधी सीधी बात है। टपल एलिमेंट जो होते हैं वो भी इंडेक्स से होते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है उनकी वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, बेसिकली जो लेंथ ऑफ द टपल -1। जैसे अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट करें कि लेंथ ऑफ द टपल का अगर हम इंडेक्सिंग करें तो बेसिकली इंडेक्सिंग ऐसे होती है, आपको याद होगा कि इंडेक्सिंग जो होती है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, ठीक है। यानी आपने सबसे पहले क्या किया, आपने जो भी रेफरेंस वेरिएबल है आपका, जो भी टपल है, यहाँ पे आपने जो लिखा होगा टपल, जो भी रेफरेंस वेरिएबल होगा यहाँ पे वो, और उसके बाद आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया होगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद -1 किया, ठीक है। या उसके अंदर लेंथ ऑफ टपल -1 जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करके देखता हूँ, देखो योर कोड आ रहा है, सीधी बात दिख रही है यहाँ पे। योर कोड क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, लेंथ जो लास्ट पर जो एलिमेंट होगा, जो लास्ट एट द टपल के लास्ट में जो एलिमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द टपल जो है, यानी 3 अगर इसकी लेंथ है उसमें से एक कम की इंडेक्सिंग उसकी है। मान लो कि इस टपल की लेंथ कितनी है, 3, तो 3 में से -1 कर दो, 3 में से -1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इजी है, 3 - 1 = 2, ठीक है। तो जो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग क्या होगी, 2 होगी। सेम चीज अगर आप 100 एलिमेंट में भी करते हो तो अगर अगर मान लो कि मैं आपसे पूछता हूँ कि टपल है, ठीक है, टपल के पास कितनी एलिमेंट है, 100, ठीक है। कोई भी टपल है उसके पास 100 एलिमेंट है। तो व्हाट विल बी, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ द टपल, ठीक है। लास्ट एलिमेंट ऑफ द टपल क्या होगा इसका, बेसिकली सीधा सीधा आंसर है यहाँ पे 100 -1। तो आपको क्या करना है, 100 -1 कर देना है, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जैसे आपने याद है आपने एक स्लाइसिंग भी की थी, स्लाइसिंग
मतलब जैसे आपने इंडेक्सिंग की थी, अब यहाँ पे आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो। स्लाइसिंग जैसे लिस्ट में स्लाइसिंग होती है वैसे टपल में भी स्लाइसिंग हो सकती है। तो स्लाइसिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जो भी टपल होता है, जो भी टपल होगा, टपल का रेफरेंस वेरिएबल देना है या टपल देना है, ठीक है। उसको बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और एक लगाना है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट, फिर कॉलन, फिर उसके बाद लगाना है स्टॉप, और उसके बाद जो होता है स्किप या स्टेप साइज, ठीक है, स्टेप साइज ये होता है। तो ये जो वैल्यू होती है ये आपको दी हुई होती है, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। ये क्या करता है, टपल जो होता है, टपल के अंदर अगर आपको स्लाइसिंग करनी है तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको टपल लिखना होता है, टपल रेफरेंस वेरिएबल, टपल का रेफरेंस वेरिएबल, स्टार्ट, स्टॉप, और यहाँ पे आता है स्टेप साइज, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये स्लाइसिंग का एक मेन रूल है जो मैंने आपको लिस्ट में भी बताया था, याद हो आपको तो। अब क्या करना है, बेसिकली हमें टप्पल का यूज़ करना है। टप्पल को जो भी हमने टप्पल ऊपर यूज़ किया है, अगर मैं स्लाइसिंग करना चाहता हूँ 0 इंडेक्स से लेकर के कौन से इंडेक्स है, 3rd इंडेक्स तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा इसमें जो है, ठीक है, बताना मेरे से पहले, अगर तुम लिख बता सकते हो तो। जैसे मैं इसको करना चाहूँ तो ये पे इसमें क्या होगी, तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो कैसे होगा कि 0 इंडेक्स पे जो है वो तो आएगा, ठीक है। जो यहाँ से स्टार्टिंग इंडेक्स है वहाँ से स्टार्ट होगा, वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो 0 पे कौन सी है आपको दिख रही होगी, 0 पे है डीजे, उसके बाद है 3, यानी फिर फर्स्ट पे जाएगी, फर्स्ट पे क्या है आपकी ये YC, और सेकंड पे जाएगी, ठीक है, सेकंड पे जाएगी योर कोड, ठीक है। अब क्या है कि आपकी 4th इंडेक्सिंग, अब इसमें 3rd इंडेक्सिंग आपकी है नहीं, ठीक है, 3rd इंडेक्सिंग आपकी है नहीं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब हम स्टॉप पे आते हैं ना, तो स्टॉप -1 तक जाते हैं, जो भी वैल्यू आती है वो स्टॉप -1 तक जाती है। पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं, इसमें सारे टपल के एलिमेंट आएंगे। देखो तुम्हें ये दिख रहा है कि आपने टपल जो लिखा है कि ये डीजे, YC और योर कोड तीनों के तीनों आए, लेकिन अगर आप इसको स्लाइसिंग कर रहे हो 2 तक, ठीक है, तो ये बेसिकली डीजे और YC ही देगा और कुछ नहीं देगा। देखो डीजे एंड YC दे रहा है, आपको दिख रहा है आपको ये देखो डीजे एंड YC दे रहा है, क्यों दे रहा है, बेसिकली 2 - 1 तक इसकी वैल्यू जाती है। और अगर मैं यहाँ पे स्टेप साइज लगा दूँ 1, चलो 2 लगा देता हूँ, तो पता है क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ डीजे, ठीक है। और कोमा आना जरूरी है यहाँ पे देखना, ठीक है। ये कई बार होता है कि आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि ये है, और ऑप्शन में ये सब ऐसे आपको डीजे दे देंगे, ऐसे दे देंगे, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होंगे, जिसमें आपको कोमा लगा होगा, एक में कोमा नहीं लगा होगा, तो जो कोमा लगा होगा उस वो वाला आंसर सही है, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो स्टेप साइज 2 का मतलब क्या है कि बेसिकली हमें सेकंड स्टेप पे जाना डायरेक्ट, यानी 0 वाला प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 1 प्रिंट नहीं होगा, सेकंड वाला प्रिंट होगा, और सेकंड वाला प्रिंट नहीं होता है तो मैं पता ही है, तो यहाँ पे सीधा ही आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ माही, ठीक है, लिख देता हूँ माही, ठीक है, कोमा लिख देता हूँ यहाँ पे इंडिया, इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करना चाहूँ, देखो क्या होगा, एक मिनट, यहाँ 2 तक नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ पे 5 तक जाएंगे इस बार, ठीक है। तो देखना अभी, तो डीजे, योरको और इंडिया बेसिकली 0 पे आया, फिर एक छोड़ा, फिर एक छोड़ के दूसरे पे योर कोड, फिर एक छोड़ के दूसरे पे इंडिया, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे अब मान लो कि ये आपने नहीं लगाया, ठीक है, आपने बीच में स्टॉप साइज नहीं लगाया, तो बेसिकली पूरी की पूरी टप्पल ले लेगा, पूरी की पूरी टप्पल में से ले लेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इंडेक्सिंग कितनी थी, इंडेक्सिंग यहाँ पे पहले हमने 5 डाली थी, तो यानी 4 तक जाती, ठीक है। अगर हम 4 डालते तो बेसिकली कहाँ तक जाती मैं आपको दिखाता हूँ। देखो डीजे और कोड, आगे वाला प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि आगे वाला इसमें एक्सेस ही नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे वाले से एक -1 हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे मैंने बोला था कि आपको लेंथ ऑफ टपल, ये एक फंक्शन ही है, ठीक है। लेंथ क्या होता है, लेंथ फंक्शन होता है जो कि आपको टपल की लेंथ बताता है, यानी टपल का रेफरेंस वेरिएबल है। तो अगर आपको ये लिखना है तो टपल का रेफरेंस, टप्पल वेरिएबल, ठीक है। और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये क्या बताएगा बेसिकली, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये बताएगा आपको लेंथ ऑफ द टपल, लेंथ ऑफ द टपल, ठीक है, ऑफ द टपल। तो ये बेसिकली आपको ये टपल की लेंथ बता देगा, तो ये बेसिकली आपको लेंथ बता देगा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले एक तो वो लिख लेते हैं आपके लिए एग्जाम्पल, ठीक है।
और ऐसे 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल हो गया, जब प्रिंट होगा तो ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द टप्पल निकालना हो तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमने लिखा हुआ है ऊपर, तो ये ऐसे यही चीज़ है, इसको हम लोग कंट्रोल एक्सर के नीचे ले आते हैं, कंट्रोल बी, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली हम लेंथ प्रिंट कर लेते हैं, तो लेंथ प्रिंट ही कर लेते हैं, सिर्फ लेंथ प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, प्रिंट ऑफ लेंथ ऑफ टपल, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 5 लेंथ आ गई, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखो लिखी थी 5 की लेंथ है, 5 एलिमेंट है इसमें। ये टोटल क्या बताएगा, आपके टपल में कितने एलिमेंट्स हैं। यानी अगर मान लो इसकी लिस्ट दी हुई थी ना, तो वो नहीं बताता, सिर्फ आपको डेटा टाइप जो दिया हुआ है, डेटा टाइप के हिसाब से कोमा सेपरेटेड वैल्यूज जो हैं वो बताएगा कि डीजे के बाद वाईसी आता है, फिर कोमा वो योर कोड है, तो वो ऐसे गिनता है। ये नहीं घूमता कि आपको मान लो कि यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें इसमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे भाई इसे 4 एलिमेंट लिस्ट के हैं, 5 एलिमेंट टपल के हैं, 5 एलिमेंट टपल के अंदर दिए हुए हैं, बाकी स्ट्रिंग के फॉर्म में ये देखो 4 दिए हुए हैं, तो ये हो गया बेसिकली 9 हो गया। नहीं, 9 नहीं होगा, बेसिकली ये 6 होगा। देखते हैं अभी इसको रन करके, देखो 6 हो गया, देखो सामने आपके रन किया मैंने, ठीक है, कितना हो गया, 6 हो गया। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। इसमें आप मेंबरशिप ऑपरेटर भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इसमें आपको मैं कमेंट लग देता हूँ, मेंबर, अरे अरे मेंबरशिप ऑपरेटर, ये बेसिकली क्या करता है, ये है हमारे पास इन और नॉट इन, इन एंड नॉट इन, ठीक है। ये दो ऑपरेटर क्या करते हैं, बेसिकली ये दो ऑपरेटर बताते हैं कि कोई एक एलिमेंट आपके टपल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको कौन से फॉर्मेट में, कौन सी डेटा टाइप में वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट देते हैं। हाँ, तो अगर आपने बोला है बूलियन, तो यू आर करेक्ट, बिल्कुल सही है आप, क्योंकि बूलियन में ही ये क्या करता है, ट्रू या फॉल्स बताएगा, ठीक है। तो यानी अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, यही बताएगा ये। तो ये प्रिंट कर देते हैं इसको, अगर मैं करता हूँ कि प्रिंट डीजे इन टप, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ ना, देखना क्या आएगा, ट्रू आ रहा है ना ये, देखो। तो ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में आपको ये आंसर देगा, अगर नॉट इन या नॉट इन। तो इसका भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं नॉट इन का भी। अब यहाँ पे क्या है, ऋषि नहीं है इस टपल में, इन टप, तो यहाँ पे ये रहा, देखो फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल ऐसा है। कॉनकैटिनेशन भी आप कर सकते हो, जैसे आपने लिस्ट में की थी कॉनकैटिनेशन और रेप्लिकेशन, आप कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, कॉनकैटिनेशन इज प्लस ऑपरेटर, एंड रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन क्या करता है आपका, रेप्लिकेशन किसी भी को रेप्लिकेट कर देता है, तो वो बेसिकली क्या होता है हमारा स्टार। तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली मान लो कि एक टपल है हमारे पास, टपल तो हमने एक दिया हुआ है ऊपर, एक हम टपल 2 मान लेते हैं, टपल 1 या टपल 2 मान लेते हैं, जिसमें हम लोग एलिमेंट डालते हैं, ऋषि डाल देते हैं इस बार, और कॉमा डाल देते हैं, ऋषि डाल दिया हमने, कॉमा डाल के और क्या डाल दिया, और ए आई डाल देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं एक बार, ठीक है, सेव करेंगे तो आपको पता है क्या दिख रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे टपल 1 प्रिंट करते हैं, प्रिंट टपल 1 प्लस टपल, ठीक है, सॉरी टपल 1 नहीं है यहाँ पे, टपल है और टपल 2, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, देखो लास्ट में आपके एलिमेंट के लास्ट में आपको क्या कर देता है, वो जोड़ देता है, ठीक है। तो ये हमारे हमारे पास हमने कॉनकैटिनेशन कर दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे मार्क करके लिख देता हूँ कॉनकैटिनेशन, और लास्ट में हम लोग एक प्रिंट कर देते हैं जिसमें हम लोग रेप्लिकेशन करते हैं। तो हमें से याद रखना कि जब भी आप ऑपरेटर का यूज़ करें, जब भी आप कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ करें, तो आपको सेम डेटा टाइप लगाना है। बेसिकली टपल में टपल को ऐड ही कर सकते हो, टपल में आप नंबर नहीं ऐड कर सकते, मतलब टपल है, टपल प्लस अगर आप नंबर करते हो, मान लो कि यहीं पे मैं अगर टपल 2 की जगह
2 लगा देता हूँ तो देखना यहाँ पे एरर आएगा, एरर आएगा। ठीक है, देखो टप्पल प्लस 2 क्या होता है, देखो एरर है ना, देखो एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो एक इंटीजर टाइप है और टप्पल जो हम टप्पल यूज कर रहे हैं वो टप्पल का टाइप है, वो टप्पल है। ठीक है, वो उसका डेटा टाइप अलग है, इसका डेटा टाइप अलग है, तो दो डेटा टाइप आपस में जुड़ नहीं सकते। जो सेम डेटा टाइप है वो सेम डेटा टाइप में जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ लेकिन जब आप रेप्लिकेशन कर रहे हो तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि आप रेप्लिकेट कर रहे हो, आप उसी टप्पल को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर मैं टप्पल टप्पल लिख देता हूँ, टप्पल मल्टीप्लाई यानी रेप्लिकेशन का ऑपरेटर लगा देता हूँ, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अगर आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बार आया। बेसिकली ये तो अलग है, आप देख सकते हो डीजे योर कोड इंडिया यहाँ तक आया, फिर वापस से डीजे योर कोड इंडिया यहाँ तक आया। ठीक है, ऐसे लगा तो देखो। ठीक है, दिख रहा है आपको, तो यानी ये 2 बार रेप्लिकेट हो गया। ठीक है, दिस इज ये क्या है हमारा रेप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप टपल का यानी कोई और डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते इंटीजर के अलावा, रेप्लिकेशन। ठीक है, ये रेप्लिकेशन हो गया आपका। अब आते हैं कि हम लोग कि इंडिविजुअल एलिमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो वही हमने इंडेक्सिंग का जो हमने बताया था फॉर्मूला, ये इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इंडेक्सिंग का यूज ऐसे होगा, और आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था कि एक इंडेक्सिंग होती है जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है जो कि लेफ्ट टू राइट चलती है, एक होती है जो राइट टू लेफ्ट आती है। आपको ये याद होगा कि लेफ्ट टू राइट कौन सी इंडेक्सिंग आती होगी। लेफ्ट टू राइट जो इंडेक्सिंग आती है उसका कमेंट मेरे को नीचे बताना, और कहाँ से स्टार्ट होती है वो बताना, और मेरे को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जो इसी टपल में, ये टपल दिखा देता हूँ आपको, ये ओरिजिनल टपल है। ठीक है, इस टपल में ये जो प्रिंट अगर मैं करना चाहूँ, क्या प्रिंट करना चाहूँ मैं -2। ठीक है, -2 टपल का एक लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडेक्सिंग वाला लिख देता हूँ टपल टपल, और ये लगा दिया हमने -2। ये अगर मैं करना चाहूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये आपका आज का क्वेश्चन है। इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और उसके बाद हार्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, होता है कि टपल जो होते हैं वो म्यूटेबल नहीं होते, उनके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एलिमेंट के लिस्ट को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। लिस्ट इज मैनिपुलेटिव, उसके एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट जो होता है टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होते हैं, इसलिए हम उसके एलिमेंट्स को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एलिमेंट है इस एलिमेंट को चेंज कर दो, नहीं ऐसे नहीं हो सकता भैया। ठीक है जैसे कि आप लिस्ट है, एक लिस्ट मान लेते हैं, एलएस मान लेते हैं, एलएस कोई लिस्ट है जिसमें आप भैया डीजे कोमा वाई सी लिख रहे हो, वाई लिख रहे हो। तो अगर मैं चाहूँ तो एल एस, यानी अगर मैं चाहूँ तो फर्स्ट इंडेक्सिंग पर, जीरो इंडेक्सिंग पे नहीं, फर्स्ट इंडेक्सिंग पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ 2। ठीक है, ये लिख के प्रिंट कर दूंगा ना, मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एल एस, तो देखो क्या हुआ, देखो डीजे 2 आ गया, जबकि यहाँ पे डीजे योर कोड था। तो बेसिकली आप किसी भी एलिमेंट का को उठा के फेंक सकते हो, मतलब वहां से उठाया और उसको डस्टबिन में फेंक दिया, ऐसा टाइप। लेकिन टपल में आप ऐसा नहीं कर सकते, भले ही आप उसको आगे कॉन्केटिनेट कर सकते हो, रेप्लिकेट कर सकते हो, बट आगे उस टपल में जो है कि जो एलिमेंट लिख दिया एक बार तो लिख दिया, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप, इतना ध्यान करवा दिए। और हाँ, क्या क्या करवा सकते हैं जरा वो बता देता हूँ आपको। ट्रांसवर्सिंग 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 द टपल जो होता है, ट्रांसवर्सिंग करना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, बेसिकली इन टपल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली वही है, फोर लूप से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोर लूप लगा दो, और फोर आई इन कोई एक वेरिएबल लिख दो, आई इन टपल जो है हम लिखेंगे टपल वाला, टपल प्रिंट आई। तो देखो ये देखो इसके सारे एलिमेंट जो है ये दे देगा हमें, देखो क्या लिखा है इसने, ये दे दिया इसने सब कुछ। ठीक है, आप ऐसे एक ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्ट आप ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो, या फोर आई इन रेंज करके करके आप जीरो से स्टार्ट कर दिया, जीरो भी मत लिखो, तो आप क्या, आपको क्या लिखना है, लेंथ ऑफ द टप्पल, बस ये लिखना है, ऐसा चीज लिखनी है बस। बस ये इसमें क्या होगा, बेसिकली आई जो होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, तो हर एक लूप में उसकी वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंट होती रहेगी। बेसिकली हमारे पाइथन में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, हम जावा या C++ में जाएंगे तो वहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है।
ठीक है। तो ये क्या होता है कि आई प्लस प्लस पहले से ही है इसमें, तो जब हम फोर लूप यहाँ लिखते हैं तो ये बढ़ता है आगे 0 फिर 1 2 3 4, अब ये कहाँ तक जाएगा। ये बेसिकली क्योंकि तुमने रेंज फंक्शन पहले पढ़ा हुआ है, रेंज जो करता है वो क्या करता है, मैंने बताया था कि रेंज जो भी होता है कि वो एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है, कॉमा उसकी जैसे स्लाइसिंग में होती है ना, सेम रेंज सब कुछ वैसे ही करता है। तो क्या करेगा, बेसिकली 0 से स्टार्ट करेगा। अब अगर हमने अगर कुछ स्टार्टिंग पॉइंट डिक्लेयर नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट करेगा। 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, लेंथ ऑफ द टपल, यहाँ लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द टपल। इस टपल की लेंथ क्या है, देखो A1 2 3 4 5 और 6 लेंथ है। और जो भी होगा यहाँ पे एंड में, ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा वो एंड माना जाएगा। एंड इज 6, बट 6 तक नहीं जाएगा, आई की वैल्यू 6 तक नहीं जाएगी, आई की वैल्यू 6 - 1 तक जाएगी। तो 0 से स्टार्ट हो गया, 6 - 1 तक जाएगी, मीन्स कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो इंडेक्सिंग वैल्यू ले रहा है। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो प्रिंट ऑफ टपल का क्या लिख सकते हैं, टपल का आई, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, सेम चीज दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो यहाँ से आपने इसको एक्सेस कर दिया, ठीक है। मैंने बताया कि टप्पल के साथ टप्पल ही जुड़ सकता है, ठीक है। तो अभी टप्पल को जो कॉन्कैटिनेशन था बेसिकली उसी को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कहते हैं। तो और अगर आप किसी और डेटा टाइप को ज्वाइन करना चाहो तो आपको कौन सी एरर मिलती है, मैंने अभी ऊपर दिखाया था, देखो ये है, ये देखो क्या लिखा है, कौन टाइप एरर मिलती है, टाइप कौन सी एरर मिलती है, टाइप एरर मिलती है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि अगर आप टपल में या फिर कोई भी दूसरा टाइप है उसमें दूसरा टाइप जोड़ना चाह रहे हो, डेटा टाइप है एक और उसमें दूसरा डेटा टाइप जोड़ना चाह रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि टाइप एरर नाम से एक एरर दे देगा कि भाई कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, सॉरी, ठीक है, कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते ऐसी चीजों को। अब मेरे को थोड़ा एक क्वेश्चन करके बताना कि बेसिकली मैंने ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पिछले वीडियो से लिंक रख रखा है। तो ये जो पिछली वीडियो में मैंने, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, अच्छे से देखी होगी, तो उसमें आपको ये जवाब मिल जाएगा कि अगर मैं किसी एक टपल है जो हमने टपल डिफाइन किया है उसमें अगर मैं ऐसे करके ये लगाता हूँ तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं और इसका आंसर भी मेरे को बताना है आपको कि टपल प्लस 3, ठीक है, इन दोनों का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये अब आपको कमेंट में करना है। तो मैंने बेसिकली 3 क्वेश्चन अभी दिए हुए हैं, अभी तक 3 क्वेश्चन हमारे हुए हैं। मैं 1 2 3 4 5 6 मिनट, जैसे स्लाइसिंग था ना, जैसे बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप 8 to 9 कर दोगे तो 8 एलिमेंट तो है, 8 पे 8 इंडेक्स पे कोई एलिमेंट नहीं है, 9 एलिमेंट भी कोई इंडेक्स नहीं है, क्योंकि इंडेक्सिंग नंबर 6 इंडेक्सिंग नंबर 5 तक एलिमेंट आएंगे इस टपल में, बट उसके आगे जो है वो टपल नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं, लेकिन अगर मैं ये स्लाइसिंग के समय तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप सीधा इंडेक्सिंग के ऊपर देखोगे ना, जैसे अगर आप 8 इंडेक्स डालो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या एरर मिलने वाली है, आपको मिल रहा है इंडेक्स एरर टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये आपको कब मिलेगी, जब आप लोग इंडेक्सिंग करोगे, सिर्फ इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग करोगे तो आपको ये एरर नहीं मिलेगी। तो इसलिए देखो जैसे यहाँ पे 8 9 करा था तो हमें क्या मिल रहा था, जब हमने 8 9 किया था तो हमें यहाँ पे देखो एक एम्प्टी टपल मिल रहा था कि टपल के अंदर एलिमेंट नहीं है बट हाँ टपल है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए ये चीज। यहाँ तक मैं कमेंट कर देता हूँ वापस, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। जब आप किसी भी टप्पल को कंपेयर करते हो, ठीक है, जब आप किसी भी टप्पल को कंपेयर करते हो तो टप्पल कंपेयर होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, बेसिकली पता है कि मान लो कि आपने एक टप्पल में इंटीजर डाले और एक टप्पल में आपने क्या डाला, एक टप्पल में आपने, जैसे मान लो कि मैं एक टप्पल लिख देता हूँ ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंपेरिजन कर रहा हूँ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 डाल देता हूँ और एक में डाल देता हूँ बी में मैं डाल देता हूँ 1.0 कॉमा 2.0 कॉमा 3.0 0, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट
प्रिंट ए इक्वल टू बी, सॉरी ए इक्वल टू बी मीन्स क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली, अरे एक तो पहले ये एरर हटाना पड़ेगा, यहाँ से ये एरर हटाओ, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर, इन दोनों टपल के अंदर एलिमेंट 1 2 3 ही है, बट 1 2 3 जो है वो क्या है, इंटीजर है ए के अंदर, बी के अंदर जो क्या है वो 1 2 3 है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि वो मिलते जुलते होने चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे सी पे लिख देता हूँ ना, सी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 कॉमा 2 कॉमा और यहाँ 3, ठीक है। तो यहाँ देखना क्या होगा, देखो, अरे इसको कंपेयर तो करो पहले, फॉल्स। यानी ऐसा ना हो कि आप इंटीजर को उससे कंपेयर कर रहे हो स्ट्रिंग से, ठीक है, ये चीज ना हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो या वैल्यूज कब कंपेयर करेगा, जब आपके जो डेटा टाइप्स है ना वो थोड़े सेम सेम से होंगे। मान लो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में सेम लग रहे हैं, तो बेसिकली आपका इंटीजर फ्लोट के साथ कंपेयर हो सकता है, ठीक है। अगर मैं मान लो कि यहाँ से मिटा देता हूँ 2.2, तो क्या आएगा बताओ, इसका आंसर बताना। देखो फॉल्स आया, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ मिल नहीं रहा, जब एक एलिमेंट नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, बस हो गया और क्या। लेकिन अगर मैं यहाँ से मैं हटा देता हूँ 3 और यहाँ जोड़ देता हूँ कॉमा 3.0, तो क्या ये मिलेगा, हाँ या ना, तब भी नहीं मिलेगा। क्यों क्यों नहीं मिलेगा, बेसिकली सीधी बात है, ठीक है, बेसिकली सीधी बात है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका तब, अरे एक मिनट यार, क्या ही कर रहा हूँ मैं, ये देखो, ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके 3 एलिमेंट तो हैं उसमें बी में, लेकिन ए में 3 एलिमेंट नहीं, 2 एलिमेंट है। इसमें एक एक वो आता है, कॉन्सेप्ट आएगा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, पैकिंग और अनपैकिंग का। फिर टपल के फंक्शंस एंड मेथड जो है वो अलग बताऊंगा। तो आज बेसिक मेथड जो है, बेसिक टपल मेथड जो हमने किए यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये चीज़ें मैंने आपको बताई क्या क्या चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, और बेसिकली ये चीज़ें जो हैं आपको याद करनी पड़ सकती है। बेसिकली ये इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना उनपे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। उन्हें तो पता है कि जो हमारे पास स्टूडेंट है ना, वो तो कर लेगा भाई अपना, उससे कर लेगा, किससे कर लेगा, जो भी हमारा बड़े बड़े फंक्शन है वो कर लेगा। बट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो फंक्शन वो बच्चा क्या कर देता है, ऐसे छोड़ देता है कि अरे छोटी चीज़ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट वो रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय।